नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपको मैं अपने चैनल दो साथ कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी अभी हमने रिसेंट न्यूज़ देखा था कि लेक्चरर के कॉमर्स के पोस्टें भी आ गई है, तो जो हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसकी भी पोस्टें आने वाली हैं, आने की संभावना है फ्यूचर में। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा लेक्चरर का सिलेबस है, जो अकाउंटिंग का हमारा लेक्चरर का सिलेबस है, उस पर भी मेन फोकस करेंगे। केबी केबी के टायर 2 और एनवीएस का टायर 2 और ईएमआरएस का टायर 2 पर भी फोकस करेंगे। तो आज जानते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशन। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सपोज करो मैं किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट में मैं अगर जॉब करती हूँ तो उसके कुछ कायदे कानून होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप घर में हो तो आपके घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसको आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो होता क्या था, पहले जब हमारी अकाउंटिंग होती थी कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, कोई बोर्ड नहीं सेट था, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करते थे। तो उससे क्या होता था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती थी। मतलब कि अगर मैं एबीसी लिमिटेड का सीडीसी लिमिटेड से कंपैरिजन करूं तो मैं किस बेस पर करूं, क्योंकि उन्होंने तो अपने तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करी है और मैंने अपने तरीके से मेंटेन करी है। तो इससे क्या होता था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती थी, हम कंपैरिजन नहीं कर पाते थे और हम एक्चुअल जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, उसको भी नहीं माप सकते थे। तो इसी वजह से उन्हीं के लिए एक बोर्ड का सेटअप हुआ। तो उस बोर्ड का नाम क्या था? हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी सेट हुई। जिन्होंने जो कब सेट हुई? हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमिटी 1973 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एक बोर्ड सेट हुई। बोर्ड क्यों सेट हुई? ताकि वो क्या ला सके? यूनिफॉर्मिटी ला सके सारे अकाउंटिंग में। मतलब कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में अगर कहीं पर भी मेंटेन हो रहा है अकाउंट, चाहे वो तमिलनाडु में है, चाहे वो कन्याकुमारी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे वो गुजरात में हो, तो वो हर एक, मतलब वो क्या कर सके कि हर लोग एक ही कायदे कानून को फॉलो करें। तो एक अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि हमें डिस्क्लोज करना है फुल इंफॉर्मेशन, तो वो हमें पूरी ही इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड का गठन कब हुआ? हमारे 1973 में हमारा एक बोर्ड बना, एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। क्या नाम था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। एक कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, अब उसका जो नाम है वो चेंज हो गया है। उसका नाम क्या बदल गया है? IFRB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। मैं फिर रिवाइज करती हूँ आपको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। अब उस कमेटी के अंदर दो मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे? ICAI और ICA। तो हमारा ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है हमारा? ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जानते हैं, डिस्कस किया था कि हमारा उसमें दो उसके मेंबर थे। हमारा ICAI हमारा एक मेंबर था जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जो चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसको काम दिया गया था किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का। तो उन्होंने क्या किया? एक बोर्ड सेट किया जिसका नाम था ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब वो बोर्ड कब बना है? हमारा अप्रैल 1977 में। तो कब बनाया वो हमारा बोर्ड? अप्रैल 1977 में। तो उस बोर्ड का हमारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब वो अकाउंटिंग बोर्ड का क्या काम था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या था? कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट करना। अब अगर हम जाने तो टोटल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं? टोटल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 29।
अब डिस्कस करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ट्रिक के साथ, क्योंकि ये जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो थोड़ा याद करना डिफिकल्ट रहता है, तो मैं आपको ये थोड़ी ट्रिक्स के साथ समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हम सिर्फ 7 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें बाकी जो हमारे रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहले देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है? कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या कहता है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम थोड़े कहानी के साथ याद करते हैं, क्योंकि ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो, आप इमेजिन करो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना के टाइम में जैसे आप सभी को पता है कि लॉकडाउन हुआ था, किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो एक आदमी था 50 साल का, ठीक है, तो 50 साल का था, कोरोना के टाइम पर वो बाहर गया। अब जब बाहर जाएगा तो उसे क्या मिलेगी? पुलिस मिलेगी ना। तो पुलिस से याद रखना पॉलिसीज। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो उसको कौन मिली? पुलिस। तो पुलिस मिली, तो उससे हम याद क्या रखेंगे? पॉलिसीज। तो आपको एक एक वर्ड याद रखना है, उसके हिसाब से आप अपने जो भी एमसीक्यूज आएगा उसमें आप उससे टिक कर सकते हो। अब जब पुलिस मिली तो उसके हाथ में ना कुछ बैग था, ठीक है, तो जैसे वो जा रहा था उसके हाथ में 2 बैग्स थे। तो अब वो जो बैग्स था उसको हम क्या कहते हैं? माल। माल कहते हैं ना, पुलिस कहती है माल कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम कॉमर्स के टर्म में बोले तो वो हमारी क्या होती है? इन्वेंटरीज। हमारी क्या होती है? इन्वेंटरीज, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को बताऊं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है हमारा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। क्या लेके जा रहा था? वो माल लेके जा रहा था। अब हम बात करते हैं, अब पुलिस ने सोचा क्या वो उस बैग में कुछ कैश तो लेके नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसने सोचा कि कहीं ये कैश तो नहीं लेके जा रहा, तो उसने कहा दिखाओ दिखाओ बैग दिखाओ मुझे, कहीं तुम कैश तो लेके नहीं जा रहे हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे कैश से याद रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जब उसने देखा उससे तो कुछ मिला नहीं, अब वो खांसने लग गया ऐसे तरीके से खांसने लगा। अब आपको पता है उस टाइम पर कफ कितना डेंजरस था, खांसना कितना डेंजरस था। तो उसने सोचा, पुलिसमैन ने सोचा कि मैं अगर इसको कोरोना हो भी सकता है और कोरोना नहीं भी हो सकता है, तो हमारी कंटिजेंसी किस पर बात करती है? जो चीज पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो ये हमारी जो कंटिजेंसी है वो क्या बात करती है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो जब छींका तो पुलिस ने क्या कहा कि उसको कोरोना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है कि कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। आपको एक एक वर्ड याद रखना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ये तो छींक रहा है, इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको हॉस्पिटल भेज दूं तो इससे क्या होगा? देश का, समाज का कल्याण भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या नहीं करेगा, कोरोना अगर उसे हो गया तो वो कोरोना स्प्रेड कर सकता है ना, कोरोना को स्प्रेड कर सकता है। तो इसीलिए उसने कहा कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और ये दुनिया के लिए, हमारे कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर मैं इसको नहीं भेजूंगा तो लॉस हो जाएगा, अगर मैं इसको हॉस्पिटल भेज दूंगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जैसे कि ये जो डेप्रिसिएशन वाला है ना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये क्या है? अभी डिलीट हो गया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज हो गया है किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, ठीक है। पर ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है और किसको हटा दिया गया था, तो आप वहां पर बता दीजिएगा कि अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की। अब मैंने क्या बताया कि वो छींक रहा था, तो हमने छींका तो हमने बोला कंटिजेंसी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो हम मैंने कहा कि मैं अगर उसे हॉस्पिटल भेजती हूँ तो ये इस देश के हित में भी हो सकता है और देश को इससे फायदा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और
लॉस भी हो सकता है। अब जब मैंने हॉस्पिटल में उसे भेजा, वहां तो सारे बेड फुल थे। अब क्या हुआ, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है वो किसके इससे बात करता है, हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या 1 क्या कहता है कि जब कोरोना काल में एक 50 साल का बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा नहीं बोलूंगी, 50 साल का आदमी बाहर गया तो उसे क्या मिली, पुलिस मिली। तो पुलिस से क्या हुआ, हमारी पॉलिसीज। अब जब पुलिस मिली तो वो हाथ में 2 बैग लेके जा रहा था। तो बैग को, माल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इन्वेंटरीज बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है, क्या पुलिस ने क्या सोचा कि क्या उसमें कैश तो नहीं है, तो उससे हम क्या रखेंगे याद, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जब उसने देखा कि इसमें कैश तो नहीं है, अब वो क्या हुआ, थोड़ा सा छीका। तो छीका तो मतलब उसको डाउट हुआ पुलिस को कि क्या इसे कोरोना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिजेंसी, इसे याद कर लेना। अब क्या हुआ, उसने क्या सोचा, अगर ये इसे कोरोना हुआ तो मैं इसे अगर हॉस्पिटल भेजता हूं तो ये देश के हित में होगा, देश के प्रॉफिट में होगा। तो इससे आप याद कर सकते हो नेट प्रॉफिट और लॉस। अब बात करते हैं इस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। ये हमारा सब मर्ज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, तो जब उसने हॉस्पिटल भेजा वहां पर सारे बेड फुल थे और वहां किसका काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो आप इससे याद रख सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 7 से कि अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 याद किए हैं। अब आने वाले क्लासेस में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, थैंक यू एंड आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।